आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय सिवनी में एक बार फिर नहर का जिन्न निकला है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो नहर बनाई गई थी उस नहर का सीमांकन एक बार फिर किया जा रहा है। प्रवीण सिंह अढ़ायच जब सिवनी में कलेक्टर हुआ करते थे तब 2019 के नवंबर और दिसंबर में इसका सीमांकन कराया जा रहा था और आधा अधूरा सीमांकन ही किया गया था। उस वक्त राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया था कि बंदोबस्त में ये नहर भूमि को नगर पालिका में मर्ज कर दिया गया था। आपको हम बता दें कि यहाँ जो नहर की भूमि है, ये सड़क जो एसपी बंगले से अपर वैनगंगा कॉलोनी को जाती है, 70 के दशक में जब अपर वैनगंगा कॉलोनी बनाई गई थी तब सिंचाई विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस सड़क को 28 मीटर का गोला अर्थात नहर सहित सड़क 28 मीटर चौड़ाई की, इसे नगर सिंचाई विभाग को सौंपा गया था और सिंचाई विभाग के द्वारा ये सड़क बनाई गई थी और इस सड़क का संधारण एसपी बंगले से अपर वैनगंगा कॉलोनी तक सिंचाई विभाग के द्वारा ही किया जाता था। कालांतर में ये नहर गायब होती गई। नगर पालिका के राजस्व विभाग के अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की कथित अनदेखी के कारण नहर गायब ही हो गई, नहर की भूमि ही गायब हो गई। बार बार इस नहर भूमि के लिए लोग आवाज़ उठाते रहे पर इस नहर भूमि का अता पता नहीं निकला। एक बार फिर नगर पालिका परिषद अपने स्वामित्व वाली नहर भूमि को खोज रही है। राजस्व विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि सड़क की चौड़ाई 20 मीटर और नहर भूमि 8 मीटर, इस तरह 28 मीटर, जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग 10 साल से इस बात को कहा जा रहा है कि 28 मीटर का गोला अर्थात 28 मीटर चौड़ाई पूरी साफ होनी चाहिए। अंततोगत्वा ये बात निकल कर सामने आई शनिवार 16 मार्च 2024 को कि 28 मीटर यहाँ है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारी आप देख सकते हैं यहाँ पर नपाई जुखाई कर रहे हैं और आवारा मवेशी यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। सड़क पर फैली निर्माण सामग्री और साथ में यहाँ आवारा मवेशी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये नगर पालिका परिषद को ये सब दिखाई नहीं दे रहा होगा। सड़क पर जो निर्माण सामग्री फैली हुई है उसे जब्त करना चाहिए था, पर चूँकि लोगों का यहाँ कहना था कि लकीर की फ़कीर बनकर नगर पालिका परिषद काम करती। नगर पालिका परिषद का काम सिर्फ इस समय नहर की भूमि को ही नपवाना है। आवारा मवेशी बैठे हैं, सड़क पर निर्माण सामग्री बगरी हुई है, इस बात से उन्हें कोई सरोकार नज़र नहीं आता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर नगर पालिका परिषद का अमला, राजस्व विभाग का अमला इस नहर भूमि को नापजोख इसकी कर रहा है। यहाँ एक बात और सामने आई है कि नहर भूमि के बाद ये जो उत्तर दिशा की ओर, माफ़ कीजिएगा पूर्व दिशा की ओर जो ये कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, इन कॉलोनीज़ के मकान नहर भूमि से लगकर बने, नहर भूमि में उनके सीमा के बिल्कुल लगी हुई आ रही है। पर सवाल इस बात का है कि नहर की भूमि अगर नगर पालिका परिषद के द्वारा इस भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, ये देखिए ये सांड जो है ये एकदम गुस्से में दिखाई दे रहा था। नहर भूमि में का अगर व्यावसायिक उपयोग किया जाता है नगर पालिका परिषद के द्वारा तो जिन लोगों का फ्रंट आ रहा है, जैसे आपको यहाँ दुकान दिख रही होगी, ये फ्रंट की दुकान वालों के लिए आने जाने का रास्ता कहाँ से होगा। नगर पालिका के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि दरअसल साल दर साल नगर पालिका परिषद के अकर्मण्य राजस्व विभाग के अधिकारी, अभियंताओं, इंजीनियर्स के द्वारा जो भी यहाँ कॉलोनीज़ कट रही थी उन कॉलोनी में सर्विस रोड देखा जाए तो ये जो दुकान दिख रही है आपको जो नीले रंग से पुती हुई, इसमें कम से कम 10 फीट की जगह छोड़ी जानी थी जिससे लोग आवागमन करते
जो सड़क आपको सामने दिख रही है, इस सड़क से अगर देखा जाए तो जहां आपको लेफ्ट और राइट में जगह छोड़ी जानी चाहिए थी, इस रोड से अंदर जाकर जो दुकानें दिख रही हैं, इन दुकानों के सामने से करीब 10 फीट की रोड यहाँ छोड़ी जानी चाहिए थी, जो दुकानें आपको दिख रही हैं, पर यहाँ पर वो 10 फीट की रोड भी नहीं छोड़ी गई है। अब नगर पालिका परिषद की ये मजबूरी होगी कि उसके स्वामित्व वाली जो जगह 8 मीटर की जगह, उस 8 मीटर में 3 मीटर माफ़ कीजिएगा, लगभग 1.25 मीटर उसे छोड़ना पड़ेगा इन दुकानदारों के, इन निवासियों के आने जाने के लिए। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं सड़क पर बिखरी निर्माण सामग्री और आवारा मवेशी। ऐसी स्थिति में जो भी कॉलोनाइजर्स रहे हैं, उन कॉलोनाइजर्स पर जुर्माना किया जाना चाहिए, और जो भी यहाँ अधिकारी रहे हैं, जिन अधिकारियों के द्वारा इन कॉलोनीज़ को वैध करार दिया गया है और यहाँ मकान निर्माण की अनुमति दी गई है, अगर वे वर्तमान में सेवा में हैं तो उनके वेतन भत्तों से इनकी वसूली की जानी चाहिए, उन्हें पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, और अगर वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनके पेंशन से पर जुर्माना लगाकर राशि वसूल की जानी चाहिए। नगर पालिका का अमला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और नगर पालिका के अमले के द्वारा इस नहर भूमि के बारे में नहर भूमि को निकाला जा रहा है। कितनी नहर भूमि नगर पालिका के पास शेष बची है, ये भी देखा जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस पूरे सीमांकन का तरीका क्या है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। लोगों से रजिस्ट्री बुलाई जा रही है, और ये देखिए यहाँ पर ये अधिकारी सांसद निवास के अंदर जा रहे हैं। सांसद निवास के अंदर एक के बाद एक अधिकारी जा रहे हैं। ये क्या करने सांसद निवास के अंदर जा रहे हैं? बालाघाट के सांसद डॉक्टर डाल सिंह बिसेन का निवास, और ये अधिकारी यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। किस निमित्त जा रहे हैं ये अधिकारी ही बताएंगे। हम आपको बता रहे थे कि यहाँ जो भी सड़क है या जो भी नपाई हो रही, वो नपाई रजिस्ट्री देखकर नपाई। अगर किसी ने मकान गलत बना लिया होगा तो पूरा का पूरा सड़क ही खसक जाएगी, पूरी की पूरी ये कहा जाए कि नहर भूमि ही खसक जाएगी। राजस्व विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि जब भी सीमांकन होता है तो मुनारे होते हैं, चांदे से या मुनारे से बाकायदा लेकर और वहाँ से लाकर इसकी नपाई जुखाई की जाती है। पर यहाँ जो हो रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि आप अपनी रजिस्ट्री दिखाइए और रजिस्ट्री में जितना आपका वो रकबा है उस हिसाब से लंबाई चौड़ाई नापकर उसके उपरांत, लंबाई चौड़ाई नापने के उपरांत नहर की भूमि निकाली जा रही है। कुल मिलाकर लोगों का ये भी कहना था कि महज रस्म अदायगी ही होती यहाँ प्रतीत हो रही है। वैसे नहर भूमि जब निकल जाएगी, नगर पालिका के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि एसपी बंगले के पीछे काफ़ी बड़ा रकबा बिल्कुल खाली मिला है नहर भूमि का। उसका व्यावसायिक उपयोग अगर नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जाएगा तो नगर पालिका परिषद को करोड़ों रुपए की आय होने की संभावना भी है। इस तरीके की बात समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को नगर पालिका के सूत्रों ने बताई है। देख सकते हैं आप, यहाँ बाकायदा नपाई जुखाई चल रही है। अब इसके बाद जो भी अतिक्रमण की जद में आ रहा होगा उसमें कितना, कब और कहाँ अतिक्रमण टूटेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, चूँकि आचार संहिता 16 मार्च 2024 से प्रभावशील हो गई है। इसलिए अब बहुत सारी चीज़ों में आचार संहिता का प्रभाव पड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। नगर पालिका परिषद को अगर ये पूरी भूमि मिल जाती है और इसका व्यावसायिक उपयोग अगर उसके द्वारा किया जाता है, सामने के जो 8 मीटर की जगह नहर भूमि को नगर पालिका परिषद के द्वारा व्यावसायिक घोषित किया जाकर उसे अगर बेचा जाता है तो नगर पालिका परिषद को ज़बरदस्त आय होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।